हर हर महादेव, जय श्री केदार। दर्शकों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे। एक नए दिन के साथ आप सबका फिर से स्वागत है मेरे ब्लॉग में। तो दर्शकों, आज नवमी है, तो ये देखिए मेरे घर के जस्ट साथ में है एंड ये पूजन हो रहा है कंजकाओं का। जैसे कि 9 कन्याएं बैठी हैं, तो उनका बस पूजन चल रहा है। ये मेरे पेरेंट्स हैं एंड भी मैं कुल्लू आई हूँ क्योंकि दशहरा भी है, तो इसलिए मतलब दशहरा देखना इज मैंडेटरी। आप भी दर्शन कर लीजिए माता रानी के। जय माता दी। और ये रहे मेरे बाबा भोले भंडारी। आज का दिन थोड़ा सा स्पेशल है क्योंकि आज हमारे घर पे देवता जी विराजमान होंगे। महादेव जो हैं वो घर आएंगे क्योंकि वो दशहरे के लिए जाते हैं। सभी देवता सम्मिलित होते हैं। 300 प्लस देवी देवता इस बार भी दशहरे में आएंगे एंड रघुनाथ जी के साथ शोभा यात्रा निकलेगी और शोभा बढ़ाएंगे एंड वो चीज़ भी आपको दिखाऊंगी। बट आज दिखाऊंगी हमारे देवता जी कैसे होते हैं और क्या क्या मतलब व्यवस्था है आज उनके लिए। बने रहिएगा ब्लॉग में, मैं मिलती हूँ आपसे। दर्शकों, ये मंदिर के जस्ट पीछे तालाब है जहाँ बहुत सारी मछलियाँ होती हैं एंड जो भी श्रद्धालु माता रानी के दर्शन करने के लिए आते हैं वो इनको भी फीड करते हैं। कोई आटा देता है, ब्रेड क्रम्स देते हैं और मतलब कि बहुत सारी हैं। एंड देखिए ये प्लेन भी जा रहा था, मैंने सोचा क्यों ना मैं इसको भी शूट कर लेती हूँ। ये यहाँ पे जो लाइक डोमेस्टिक एयरपोर्ट है जो ये दिल्ली तक ही जाता है, दिल्ली एंड देहरादून। दर्शकों, मैं थोड़ा सा अपने आप को पैम्पर करने के लिए सेलों आई थी एंड बस यहाँ से फटाफट से मैं जब फ्री हुई, मुझे क्योंकि जल्दी जाना भी था, देवता जी भी आ रहे थे, मैं फटाफट से मैंने सोच रही थी जितना जल्दी मुझे कर दे तो यार मैं फटाफट से भागती। ये देखिए मतलब मैं फिर एकदम धूप बहुत अच्छी खिली है एंड यहाँ पे कुछ ऐसा हुआ कि मैं खड़ी थी और अचानक से भाई भी उसी समय पे आ गया एंड बोलता है चलो मैं तुम्हें साथ लेके चलता हूँ। दर्शकों, जैसे कि मैंने सुबह बताया था, जो तो कुल्लू से बिलोंग करते हैं वो तो समझ रहे होंगे। तो इस तरीके से वाद्य यंत्रों के साथ देवता जी अपनी सवारी के साथ पूरा मतलब ये देखिए इस तरीके से निकलते हैं। अपने पूरे वाद्य यंत्र वगैरह जो भी रहते हैं साथ में वो सब लेके चलते हैं। ये श्रृंगार ऋषि जी हैं जो कि बंजार वैली से थे और काफ़ी ज़्यादा इनके साथ भी हमारे देवड़ू बोलते हैं जैसे जो भी इनके साथ चल रहे थे उन्हें। तो बस ये देखिए दूसरा देवता भी साथ में ही था एंड इस तरीके से लेके आते हैं दर्शकों, क्या बड़े क्या बुज़ुर्ग सब लोग। और ये मेरे घर के बाहर का है, ये कोई दूसरा देवता है वो जा रहे थे, तो ये भी साथ साथ पैर करके जा रहे थे। तो मैं आपको दिखा रही थी कि देखिए किस तरीके से निकलता है। जो भी मैंने कहा था लाइक मतलब 300 प्लस जो मैंने सुबह मॉर्निंग में बताया था कि शिरकत करेंगे दशहरा में। आई थिंक 300 प्लस 500 समथिंग भी हो सकती है। ये बाबा हैं जो कि मेरे मायके के ईस्ट हैं मंगलेश्वर महादेव, और इन्हीं के ही इंतज़ार में हम सब बैठे थे। और मैं मतलब हमेशा जब भी इन्हें देखती हूँ तो बस मैं थोड़ा भावुक हो जाती हूँ। और मतलब ये घर के अंदर आ गए थे विराजमान होने के लिए, इनके लिए थोड़ा जो भी इनके साथ जो भी आए थे जितने भी, तो इस तरीके से पूछ होती है दर्शकों की। जैसे मतलब पूछ डालते हैं भगवान के पास कि प्रश्न पूछते हैं जैसे कि मतलब जो भी मतलब देवता जी खुश हैं कि क्या है, नाराज़ हैं, वो इस तरीके से बताते हैं। अगर तो आगे की तरफ आ गए तो दैट मीन्स यस है और अगर पीछे चले गए दैट मीन्स नो है। इस तरीके से प्रश्न पूछते हैं और इतनी एनर्जी होती है दर्शकों इसमें। खुद ब खुद ऐसे मत समझिए आपकी जो इन्हें पकड़ रहे हैं वो इन्हें मतलब कि हिला रहे हैं या कुछ भी, ये खुद इस तरीके से मतलब जो भी एनर्जी है वो सब खुद इनमें ही होती है। तो यही है मतलब जो समझ लीजिए जो पहाड़ों के देवी देवता है, तभी तो देवभूमि कहा जाता है उत्तराखंड को भी और हिमाचल को भी। तो साक्षात देवी देवता वास करते हैं एंड ये देखिए ये खुद मतलब ऐसे डाउन हो गए हैं
इसमें मतलब किसी का कोई ज़ोर नहीं है। मैं आपको दिखा रही हूँ कि ये कितना खुद में कितना ब्यूटीफुल। देखिए ये खुद ऐसे पीछे जाते हैं, मतलब दैट मीन्स नो। एंड अगर ये आगे आगे दैट मीन्स यस। यहाँ पे प्रश्न चल रहा था कि देवता जी चाह रहे थे कि नाइट स्टे यहीं हो, बट इनका कहीं मतलब और भी कार्यक्रम था, पर बाबा जो थे वो चाह रहे थे कि मैं आज नाइट स्टे यहीं करूं, इसलिए ये मना कर रहे थे जाने के लिए कि मैं नहीं जाऊंगा, मैं यहीं विराजमान हूँगा आज रात के लिए। पर पापा ने कहा कि नेक्स्ट टाइम जब आप वापसी लौटेंगे 7 दिन के बाद तो आपका आप ज़रूर हम यहीं करेंगे, प्रावधान जो भी है वो रुकना चाह रहे थे। इस तरीके से अखरोट फेंके जाते हैं दर्शकों, जो पापा फेंक रहे हैं। देखिए ये भी एक प्रक्रिया है, मतलब प्रोसेस है। जैसे जब भी देवता जी आते हैं घर पे तो इस तरीके से उनका स्वागत किया जाता है। एंड ये देखिए साथ में मम्मा भी, मम्मा बोल रहे थे कि सबको मिलने चाहिए अखरोट, मतलब सारी दिशाओं में आप देखिए। ये देखिए खुश कितने हो रहे हैं बाबा, मतलब ये खूब 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 झूमते हुए। मतलब आई वॉज क्वाइट इमोशनल दैट टाइम कि बाबा को देख के पता नहीं क्यों आंखें भर जाती है मेरी हमेशा ही। तो बस इस तरीके से ये बिछा दिया था नीचे और बाबा बस विराजमान हो गए थे थोड़े क्षण के लिए, क्योंकि इन्हें भी आगे रघुनाथ जी की जो कल निकलनी है, जो रथ यात्रा निकलनी है उसके लिए जाना था। तो बस थोड़ी देर के लिए ही वहाँ पे मतलब बाबा विराजमान थे। ये प्रसाद मम्मा ने बनाया था, तो ये प्रसाद लगाया पापा ने और फिर बस। तो दर्शकों बस बाबा आगे के लिए प्रस्थान करने के लिए उठ गए। एंड पापा ने फिर अपनी लोकल लैंग्वेज में मतलब की बात करके, मतलब ऐसे मतलब बातचीत भी हो जाती है दर्शकों, बस श्रद्धा होनी चाहिए। मतलब हमारे तो ऐसे ही चलता है, जो भी देवभूमि उत्तराखंड हो या फिर हिमाचल हो, बस यही हमें थोड़ा सा अलग करता है बाकी प्लेन से। कि मतलब देखिए इस तरीके से देवी देवताओं से पूछा जाता है कि आप रुकेंगे कैसे क्या है, तो वो बताते भी हैं। देखिए मतलब वो आगे की तरफ गए, दैट मीन्स यस। और ये सब चीज़ें मतलब इट्स नेचुरल, जो भी है सब कुछ नेचुरल है। मतलब ये देखिए मतलब वो बोल रहे हैं कि यस मतलब मैं आगे स्टे यहीं करूँगा। तो वो आगे के लिए इनका हो चुका था पहले ही, बट नेक्स्ट टाइम मतलब दर्शकों इस तरीके से ये चले गए बाबा। एंड उसके बाद एक और है देवता जी जो कि गर्गाचार्य हैं, उन्हें आना था। वो मेरे मम्मी के मायके साइड के इष्ट हैं, उनके मतलब जो देवता हैं उन्हें आना था। तो हम बस वो पता करने के लिए मैं और मेरा भाई निकल गए थे कि वो कहाँ तक पहुँचे हैं, क्योंकि हमें आगे का भी प्रावधान करना था उनके, मतलब जो भी रिफ़्रेशमेंट वगैरह था उसका। और ये देखिए हमें वो दिख गए सामने से, मतलब कि वो कुछ ही दूरी पे थे, लाइक 2 किलोमीटर अपार्ट, लाइक मेरे जो मायका है वहाँ से। तो बस हमने उन्हें देख लिया था। एंड बस इसके बाद हमें फिर इन्फॉर्मेशन देनी थी घर पे कि बस वो इतने दूर है, तो जो भी है उनका चाय वगैरह जो भी है वो बिल्कुल रेडी रखो, अब वो बस आने वाले हैं। कैश ही कैश कैश के लिए बोलूँगा। चलो ठीक है ठीक है ठीक है। गर्गाचार्य के लिए ये जो मतलब उनके लिए बैठक जो था वो बनाया था ये इस तरीके से। एंड आ चुके थे देखिए दर्शकों, मतलब काफ़ी ज़्यादा थे यहाँ पे, मतलब जो देवड़ू थे अराउंड 150 प्लस थे। तो दर्शकों बस ये विराजमान हो गए थे, सभी जो इनके साथ आए थे भक्तजन वो भी बैठ गए थे। उन सब के लिए रिफ़्रेशमेंट चल रहा था। सबसे पहले तो पानी मांगते हैं क्योंकि थक जाते हैं, ये पूरा पैदल ही ट्रैवल करते हैं, भले 60 किलोमीटर हो, भले मतलब 150 हो या कुछ भी हो। आनी निर्मण की साइड से भी देवी देवता आते हैं, उन्हें तो आई थिंक मतलब 150 और मतलब प्लस किलोमीटर वो तय करते हैं। दूर दूर से भी बहुत आते हैं। मैं दिखाऊंगी आपको किस तरीके से पूरा जलसा रहेगा देवी देवताओं का रघुनाथ जी के लिए। एंड मतलब सभी मिलेंगे जुलेंगे, जैसे मिलन होता है, जैसे हम फंक्शन रखते हैं घर पे, सभी रिश्तेदार आते हैं, बहुत मिलन होता है, वैसा ही मिलन होता है। ये देव मिलन होता है जो बहुत सुंदर तरीके से मतलब बहुत प्राचीन 16 दर्शकों आप सभी के मन में एक क्वेश्चन ज़रूर रेज हुआ होगा कि जो ये गर्गाचार्य थे इन्हें मतलब ऊपर क्यों विराजमान किया और जो महादेव थे वो नीचे क्यों विराजमान हुए।
उसके पीछे का भी ये लॉजिक था दर्शकों, क्योंकि जो महादेव है, जो मतलब मेरे मायके साइड के जो इष्ट देव हैं, वो जब तक बलि नहीं लगती है, मतलब ऐसा मतलब परंपरा चली आ रही है, जब तक बलि नहीं दी गई तब तक वो घर के अंदर नहीं जाएंगे। वो आंगन में विराजमान हो जाएंगे, पर वो घर के अंदर नहीं जाएंगे जब तक बलि नहीं लगी। और मतलब जो मेरी मम्मा हैं, उन्होंने ठाकुर जी को रखा हुआ है घर पे, मतलब मेरे पेरेंट्स ने, तो वो हिंसा नहीं बिल्कुल भी चाह रहे थे, तो इसलिए मतलब उनके लिए व्यवस्था इस तरीके से थी। और जो गर्गाचार्य हैं, उन्हें बलि के लिए कुछ नहीं, मतलब वो इस तरीके की बलि वगैरह की कोई परंपरा नहीं थी वहाँ पे, तो इसलिए वो ऊपर मतलब विराजमान हो गए थे घर के अंदर। तो बस ये प्रश्न उत्तर चल रहा था पापा का कि आप खुश हैं ऐसे वैसे, तो मतलब उन्होंने ऐसे आशीर्वाद दिया कि हाँ मतलब मैं खुश हुआ, मतलब बस ये प्रक्रिया चलती है। और मतलब साक्षात देवी देवता बोल जाते हैं, और इससे अच्छा क्या चाहिए, मतलब वो आदेश देते हैं जो भी है, मतलब सब कुछ जो भी उनसे प्रश्न पूछे वो येस और नो में बोल देते हैं। जैसे मैंने कहा था, अगर वो आगे की तरफ जाएंगे दैट मीन्स येस, अगर वो पीछे की तरफ जाएंगे दैट मीन्स नो, एंड अगर सर झुका दिया दैट मीन्स आशीर्वाद दे दिया। तो बस ये देखिए मेरा भाई, एंड बस यही मतलब पापा वही पूछ रहे थे कि